बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो हमारी अनदर पावरफुल एसएनआर या फिर मिनी एसएनआर के बारे में है। आज हमारा लेवल 3 है, ये लेवल 3 की पहली वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को मिनी एसएनआर का टच दूंगा। जो पूरी डिटेल मिनी एसएनआर की वीडियो है वो हम लेवल 4 में जाके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है मैं पैटर्न की बात करता हूँ, फिर रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, फिर लॉजिक की, फिर प्रिकॉशंस की और एंड पे हम लोग एग्जांपल देखेंगे। और लाइव ट्रेड की वीडियो हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके, तो सबसे पहले पैटर्न ऑफ SS4 या फिर मिनी SNR बी लाइक दिस। ये जो हैमर है ना, ये एबनॉर्मल हैमर, ये वाली, ये इसका पैटर्न है। ओके, फॉर बायर्स इस तरह की ग्रीन कैंडल होगी विद बिग विक। ये देखें, ये अब नॉर्मल कैंडल है, ये नॉर्मल कैंडल नहीं है। ठीक है, जो नॉर्मल हैमर होगी वो इस तरह की नॉर्मल हैमर होगी, इस तरह की नॉर्मल हैमर होगी, इस तरह की नॉर्मल हैमर होगी, या फिर ये दोनों नॉर्मल हैमर हैं। ये वाली जो हैमर है ये नॉर्मल नहीं है। ओके, बिग हैमर है, ये एबनॉर्मल कैंडल इसको कहेंगे। ठीक है, ये वाली हैमर एबनॉर्मल हैमर है, इसको आप SS4 कहेंगे। और जो इसकी टिप है ना, ये इस विक की टिप, ये हमारी होगी पावरफुल SNR। ठीक है, मिनी SNR भी कह सकते हैं इसको, या फिर SS4 स्ट्रॉन्गेस्ट SNR भी आप लोग इसे कह सकते हैं। ओके, तो मैं दोबारा बता देता हूँ, ये इसका पैटर्न है फॉर बायर्स। और अगर सेलर्स का केस होगा तो फिर रेड कलर की इस तरह की हैमर होगी लेकिन विद बिग विक। ओके, उसकी बड़ी सी विक होगी, जिस तरह की इसकी बड़ी विक है ना, लेकिन इसकी जो टिप ऑफ द होगी ना, टिप ऑफ द विक, यानी कि जो इसकी विक की जो टिप होगी ये हमारी पावरफुल SNR होगी, ये वाली। ठीक है, इसका हम लोग कलर हमेशा रखते हैं ग्रीन वन। ओके, ताकि जब भी ये वाला एरिया क्रॉस हो आप लोगों को पता चल जाए कि अब ये वाला एरिया क्रॉस हो गया, हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड करनी है। ओके, ये हो गई पहली बात, ये हो गया पैटर्न। अब आते हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में। रिक्वायरमेंट इसका है स्टैक एरिया। ठीक है, स्टैक एरिया में पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि ऐसा एरिया जहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही हो। हमें नहीं पता कि नेक्स्ट बायर्स आने हैं या सेलर्स आने हैं, मीन रेड कैंडल आनी है या ग्रीन कैंडल आनी है। ठीक है, वो वाला एरिया कौन सा होता है, स्टैक एरिया। इसको हम क्यों स्टैक एरिया कहते हैं, इसके और भी नाम है, जैसे साइडवे, चोपी मार्केट, इसके और भी काफ़ी नाम है। तो इसको हम क्यों साइडवे कहते हैं या फिर क्यों स्टक एरिया या स्टैक एरिया कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि इसमें बहुत सी छोटी पावरफुल SNR इन्वॉल्व होती हैं। लाइक दिस वन नंबर 1, लाइक दिस वन नंबर 2। मैंने आप लोगों को बताया था ना, डोजी भी हमारी पावरफुल SNR है। मैं थोड़ा जूम इन करके दिखा दूँ। ये वाली पावरफुल SNR देखिए, इधर से पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी कि इस छोटे एरिया में 8 टच हो गए हैं मार्केट के। ठीक है, ये एक SNR होगी, ये दूसरी SNR होगी। डोजी की बॉडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ ना, जो डोजी की जो बॉडी है वो भी एक पावरफुल SNR है। ठीक है, ये दूसरी हो गई पावरफुल SNR, ये हो गई थर्ड वन। ठीक है, देखिए इधर से मार्केट टच हुई, इधर से टच हुई, इधर से बाउंस बैक हुई, इधर से नहीं हुई, थोड़ा सा फासला है, इधर से बाउंस बैक हुई है मार्केट, इधर से बाउंस बैक, आगे भी ये देखिए इधर से बाउंस बैक हुई है। ठीक है, ये हो गई थर्ड SNR, ये हो गई हमारी फोर्थ SNR। ये देखें डोजी की बॉडी मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये देखिए इधर से रिस्पेक्ट दे रही है, आगे भी ये देखिए इधर से रिस्पेक्ट दे रही है, हर जगह इसको रिस्पेक्ट देगी, इधर से रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, ये पावरफुल SNR है। और ये वाली एक होगी दिस वन, ये वाली देखिए इधर से रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, इधर से दी, इधर से दी, इधर से दी, इधर से दी। ठीक है, और फ्यूचर में भी जब मार्केट आएगी तो शायद इसे दे। ठीक है, ये कौन सी होगी, फोर्थ वन। ठीक है, और आखिरी ये वाली, ये फिफ्थ वन होगी। यानी कि इस छोटे से एरिया में देखें 1 2 3 4 5 6 SNR हैं इस छोटे से एरिया में। ओके, तो हम लोगों ने बिवेयर रहना है इस एरिया में ट्रेड करने से। जहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को ट्रेड करनी है, सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है, वरना हम SNR ट्रेडर बन जाएंगे। SNR ट्रेडर हम लोग नहीं हैं, हम लोग शॉर्ट शार्ट्स पे ट्रेड करते हैं। SNR ट्रेड बहुत ज़्यादा मुश्किल है और वेरी रिस्की है। ओके, जब आप लोगों के पास इनफ नॉलेज हो जाएगा फिर आप लोग बेशक SNR पे ट्रेड करते रहना, लेकिन जब तक मैं ना बताऊं आप लोगों ने SNR पे ट्रेड नहीं करनी। ओके,
और इसका कलर कैंडल का कर लेते हैं, इसकी टिप का ग्रीन। ओके, ये पावरफुल एसएनआर होगी। तो रिक्वायरमेंट क्या है? स्टैक एरिया, जहां पर बायर्स और सेलर्स की आपस में फाइटिंग हो रही हो। ठीक है, अगर बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग नहीं हो रही होगी तो वो स्टैक एरिया नहीं कहलाएगा। ओके, ये वाला स्टैक एरिया है और इसकी जो टिप होगी ये पावरफुल एसएनआर होगी। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट है स्टैक एरिया, दूसरी रिक्वायरमेंट है एबनॉर्मल कैंडल। ओके, तो थर्ड है लॉजिक। इसकी लॉजिक सेम एसएनआर की तरह है। जिस तरह के एसएनआर पे मार्केट बार बार बाउंस हो जाती है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि वहाँ पर बायर्स या सेलर्स मौजूद हैं जो मार्केट को बार बार पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो इस टिप का मतलब है यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को टिप के बारे में थोड़ा ओवरव्यू दिया था कि अगर ग्रीन कैनल की विक है ना, उसकी जो टिप होगी उसका मतलब है कि ये बायर्स की भी नहीं है बल्कि ये सेलर्स की है। इसका मतलब है सेलर्स प्रेशर। इसका क्या मतलब है? सेलर्स प्रेशर। ओके, नॉट बायर्स। ठीक है, जब भी ग्रीन कैनल की विक होगी उसका मतलब है सेलर्स प्रेशर, जब भी रेड कैनल की विक होगी उसका मतलब होगा बायर्स प्रेशर। तो इसकी लॉजिक एसएनआर की तरह है। इसका मतलब है इस जगह पर सेलर्स वेट कर रहे हैं अपनी बारी आने का। मीन जब इधर मार्केट आए वो अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट करे और मार्केट बाउंस बैक होके नीचे की तरफ चले जाए और सेलर्स जो है ना वो मार्केट को टेक ओवर कर लें। ओके, तो ये इसकी लॉजिक है। जब ब्रेकआउट होगा उस वक्त हम लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन ये पावरफुल एसएनआर है। आप लोगों को पता है पावरफुल एसएनआर के बाद मार्केट बाउंस बैक होती है। ठीक है, एसएनआर की लॉजिक तो आप लोगों को बता चुका हूँ ना, डिटेल से आप लोगों को एसएनआर के बारे में बता चुका हूँ, वीक एसएनआर के बारे में बताया है आप लोगों को, स्ट्रॉन्ग एसएनआर से उसका डिफ्रेंशिएशन बताई है कि किस तरह वो डिफ्रेंशिएट करती है वीक एसएनआर वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसएनआर। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को पावरफुल एसएनआर, वी एसएनआर यानी कि वेरी स्ट्रॉन्ग एसएनआर और एसएसएनआर सब के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगी इसकी लॉजिक। और आगे आ गई प्रिकॉशन इसमें की ये होगी कि ये वाली जो कैंडल होगी ना, इस कैंडल की विक तक और कोई विक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं इसकी, अगर ये वाली विक देख लें, ये वाली हैमर है ना, इसकी विक देख लें। अब इस विक की तरफ ये वाली कैंडल आ चुकी हैं, ये वाली कैंडल इस विक की तरफ आई है, ये वाली कैंडल इस विक की तरफ आई है। मीन इस विक की टिप तक इन कैंडल्स ने अप्रोच की है। मीन ये वाली कैंडल्स जो 3 कैंडल्स हैं इस विक की टिप तक इन्होंने अप्रोच कर ली है। ठीक है, लेकिन इस विक को देखें, कोई भी कैंडल ऐसी नहीं है जो इस विक को अप्रोच कर सके। ओके, इस विक को अप्रोच नहीं कर सकी, इसका मतलब है ये वाली स्ट्रॉन्गेस्ट एसएसएनआर है और ये वाली SS4 की कैंडल है। ओके, एक तो निशानी ये होगी, ये प्रिकॉशन होगी कि इस विक को कोई भी कैंडल अप्रोच नहीं कर सकेगी। ओके, दूसरी प्रिकॉशन आप लोगों को बता चुका हूँ, ये वाली एबनॉर्मल कैंडल होगी, नॉर्मल कैंडल नहीं होगी। ठीक है, तीसरी प्रिकॉशन ये है कि लूप के बिल्कुल ऊपर नहीं आने चाहिए। मीन माउंटेन, ये वाली जो विक है ना, ये माउंटेन विक नहीं कहलानी चाहिए। फॉर एग्जांपल जिस तरह के मैं आप लोगों को कोई एग्जांपल देता हूँ पीछे जाके, वेट लाइक दिस वन। यस, अब ये देखें, ये लूप का इख्तिताम हुआ है और ये लूप के टॉप पर है। ये वाली जो है ना, ये बिग हैमर, ये लूप के टॉप पर है। लेकिन जो SS4 कैंडल है वो इस तरह दरमियान में होनी चाहिए, लूप के बिल्कुल ऊपर या माउंटेन कैंडल नहीं होनी चाहिए। ओके, अब ये वाली भी देखें लूप के ऊपर है, इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई है, लूप के ऊपर है, ये वाली भी नहीं होनी चाहिए। वो वाली दरमियान, ये भी देखें इधर लूप इधर से स्टार्ट होके ऐसे बाउंस बैक हुआ, फिर बाउंस बैक होके ऊपर जा रहा है। वो वाली कैंडल जो है ना SS4 कैंडल, वो मिडल में होनी चाहिए, लाइक दिस वन। ठीक है, ये देखें, ये स्टैक एरिया है और स्टैक एरिया के मिडल में है। इधर भी हो सकती है, 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 लेकिन ऐसे लूप के ऊपर नहीं होना चाहिए। जब हम लोग एग्जांपल्स पे जाएंगे फिर आप लोगों को मोर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली SS4 की कैंडल की विक है आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट SSNR। ओके, अब जाते हैं इसके एग्जांपल्स पे। तो ये इसकी पहली एग्जांपल है, देखें ये वाली जो देखें, ये हैमर, ये वाली SS4 और स्ट्रॉन्गेस्ट SSNR है? नो,
वाई बिकॉज ये वाली कैंडल्स इसको अप्रोच कर रही हैं, एक बात। दूसरी बात, ये वाला स्टैक एरिया ही नहीं है, ठीक है, ये वाला स्टैक एरिया ही नहीं है। स्टैक एरिया था जहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही हो, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग नहीं हो रही, ठीक है। मार्केट ऊपर को गई, फिर थोड़ा नीचे को आई, फिर थोड़ा ऊपर को, फिर नीचे को आई और फिर ऐसे ऊपर को चली गई। ओके, तो ये वाली SS4 या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट SNR नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये वाली देखें, ये वाली SS4 है, नो। वाई, एक तो ये कि ये भी स्टैक एरिया नहीं है, दूसरा ये वाला लूप पर या फिर माउंटेन कैंडल है, ठीक है। ये वाली भी माउंटेन कैंडल, देखिए इधर से मार्केट ऊपर को गई, इधर से ऐसे वापस नीचे को आई, ऊपर गई, इधर से वापस नीचे को आई। ये वाली कौन सी है? माउंटेन कैंडल भी इसको कहते हैं, या फिर माउंटेन SS4 या माउंटेन विक भी इसको कहते हैं। ये वाली माउंटेन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कहा दरमियान में, इस तरह दरमियान में होनी चाहिए, जैसे कि पिछले आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, इस तरह माउंटेन कैंडल या माउंटेन विक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये SS4 नहीं है। ये वाली देखिए, ये SS4 है, नो। वाई बिकॉज मार्केट इज इन रेंजिंग सिचुएशन, मार्केट इज इन रेंजिंग सिचुएशन। लोग इधर से मार्केट नीचे को आई, इधर से ऊपर को गई, इधर से नीचे को आई, इधर से ऊपर को गई, इधर से नीचे ऊपर, इधर से फिर ब्रेकआउट हुआ और इधर से फिर मार्केट ने रिट्रेस किया। तो एक ये SNR होगी इसकी और ये SNR होगी। मार्केट इज मूविंग इन बिटवीन 2 SNR, ठीक है। तो ये रेंजिंग होगी, ये वाली भी SS4 कैंडल नहीं होगी। ये स्टैक एरिया नहीं है, ये स्टैक एरिया नहीं है। ओके, एंड लास्ट एग्जांपल इज दिस वन, दिस इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट SSNR, ठीक है। इसका कलर हम लोग हमेशा ग्रीन रखते हैं। ये वाला कौन सा एरिया? स्टैक एरिया। देखिए ग्रीन ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड रेड रेड, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड। मीन किस तरह कैंडल्स का कलर चेंज हो रहा है। इसकी SNR मैं आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ। ये SNR होगी इसकी, एक तो कलर बेशक चेंज कर लेते हैं, वाइट, ठीक है। ये SNR होगी, इधर से मार्केट बाउंस हो रही है बार बार, ये ब्रेकआउट हुआ है, ये रिट्रेस हुई है, इधर से मार्केट बार बार बाउंस हो रही है। एक ये वाली SNR होगी, सॉरी, ये वाली SNR होगी एक। इधर से मार्केट बाउंस बैक हो रही है, इधर से मार्केट बाउंस बैक हो रही है, इधर से मार्केट बाउंस बैक हो रही है, इधर से मार्केट बाउंस बैक हो रही है। एक होगी ये वाली SNR, एक होगी ये वाली SNR, एक होगी ये वाली SNR, ठीक है। एक होगी ये वाली SNR, थोड़ा सा आप, यस दिस वन। एक होगी ये SNR, ठीक है। और एक ये भी वीक SNR है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखिए कितनी ज़्यादा SNR इस एरिया में है। तो ये वाला एरिया कौन सा होगा? स्टैक एरिया। ये वाला एरिया कौन सा होगा? स्टैक एरिया। और इस स्टैक एरिया में ये वाली जो कैंडल होगी, ये SS4 की कैंडल होगी। SS4 भी कह लें, इसकी टिप को स्ट्रॉन्गेस्ट SSNR भी आप लोग कह सकते हैं। ओके, ये वाला एरिया स्टैक एरिया है, ये SS4 की कैंडल है। बिग जो है वो हैमर है, हैमर का बताया ना मैंने आप लोगों को, 2.5 गुना उसकी विक उसकी बॉडी से 2.5 गुना बड़ी होती है, ठीक है। अब ये वाली हैमर है, यस, इसकी जो विक है वो इसकी बॉडी से 2.5 गुना बड़ी है। ये हैमर है, नो। वाई? इसकी विक, इसकी जो बॉडी है इससे 2.5 गुना बड़ी नहीं है। ये हैमर है, यस, इसकी विक इसकी बॉडी से 2.5 गुना बड़ी है। ये हैमर है, यस, इसकी जो बॉडी से इसकी विक है वो 2.5 गुना बड़ी है। तो इसकी जो टिप होगी, इधर हम लोग लाइन लगाएंगे, इधर से मार्केट बाउंस बैक हुई, इधर से मार्केट बाउंस बैक हो गई। स्ट्रॉन्ग कैंडल, बिग कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया है। इस नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। इधर से मार्केट देखें दोबारा रिट्रेस हुई और इधर से बाउंस बैक हो गए वापस नीचे। जब भी हम लोग ट्रेड करेंगे, जब सेल की बारी आएगी, जब रेड कैंडल होगी, उसकी हम लोग टिप पे ऐसे लाइन लगाएंगे। जब भी क्रॉस करेगी मार्केट, उससे नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। अगर बायर्स की है, फॉर एग्जांपल ये एक है कोई भी हैमर है, सॉरी इसकी विक ऊपर की तरफ होगी, वेट, ये अगर है इसकी विक ऐसे ऊपर की तरफ है, ये ग्रीन कैंडल है फर्ज करें, वेट, ये फर्ज करें ये ग्रीन कैंडल है, तो इसकी ये वाली टिप स्ट्रॉन्गेस्ट SNR होगी,
या फिर SS4 के कैंडल की विक होगी। और जब भी इधर से ऐसे कैंडल्स आएंगी, ऐसे जाके जो भी कैंडल इस एरिया को क्रॉस करेगी, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ये वाली हमारी ट्रेडिंग कैंडल होगी। ओके, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मीन ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। जैसे इस रेड कैंडल की विक है ना, ये वाली, इधर से हम लोगों ने लाइन लगाई, इस बिग रेड कैंडल ने इसको क्रॉस किया है, और नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, एक और दफ़ा बताने लगा हूँ कि बिग रेड कैंडल नहीं होनी चाहिए, यानी कि अब नॉर्मल कैंडल नहीं होनी चाहिए लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरह की नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, इस तरह की नॉर्मल कैंडल, इस तरह की अब नॉर्मल कैंडल नहीं होना चाहिए, इस तरह की नॉर्मल कैंडल होनी चाहिए, इस तरह की नॉर्मल कैंडल, इस तरह की नॉर्मल कैंडल, इस तरह की नॉर्मल कैंडल। ठीक है, इस तरह की अब नॉर्मल कैंडल नहीं होनी चाहिए, इस तरह की अब नॉर्मल कैंडल नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो ब्रेकआउट कैंडल होगी वो नॉर्मल कैंडल होगी। मोस्टली जब ये वाला एरिया जो स्ट्रॉन्गेस्ट SSNR का एरिया है, ये जब टूटता है ना, और ये वाली विक यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट SSNR इन्वॉल्व होती है, उस वक्त हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे, तो ये वाली कैंडल बहुत बड़ी हो जाती है। वाई? बिकॉज दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट SNR एरिया। ये एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया को कोई कैंडल क्रॉस करती है ना, तो उस वक्त थोड़ी सी लंबी हो जाती है। तो आप लोगों ने एहतियात करनी है, ये ना हो कि आप लोग अपनी प्रीशियस मनी को लूज़ कर दें। तो जो ब्रेकआउट कैंडल है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ग्रीन कैंडल के लिए क्या है, उसकी विक को जब कैंडल ब्रेकआउट करेगी, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। और सेल के लिए जब इस तरह की जो विक है ना, जो इस तरह की विक की जो टिप है, उस वक्त जो कैंडल क्रॉस करेगी, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन ये वाला एरिया आसानी से नहीं टूटेगा, हमेशा इधर से मार्केट बाउंस बैक होगी, 2-3 दफ़ा तो लाजमी होती है। अगर नहीं भी होती फिर भी बाय लक है, अगर क्रॉस करती है तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, इस SS4 पे हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एरिया टूटने में थोड़ी देर लगती है। क्योंकि जब भी स्टैक एरिया होता है ना, हम लोग इधर इस तरह ग्रीन लाइन लगा देते हैं, ताकि जब भी मार्केट इस एरिया को क्रॉस करे, हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। और ये वाली जो ट्रेडिंग होती है, ये 100% प्रॉफिटेबल होगी। ओके, आई थिंक आप लोगों को सब समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेड करके दिखाऊंगा, जो लाइव ट्रेड होगी इसकी SS4 की। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने ग्रुप में पोस्ट कर देना है अपना जो क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को लाजमी रिप्लाई करूंगा, या फिर आप लोगों ने डायरेक्ट पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं फेसबुक पे, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।